नीलम शर्मा। आज हम बात करते हैं क्या कुंडली के माध्यम से जाना जा सकता है कि कौन व्यक्ति, उसकी कुंडली जातक की, क्या वो पॉजिटिव थिंकर रहेगा या नेगेटिव। जी हाँ, कुंडली के माध्यम से भी हम ये पता लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति की जो सोच होगी वो पॉजिटिव ज़्यादा रहेगी कि नेगेटिव। कुंडली में कुछ इस तरीके के योग होते हैं जिससे कि हम ये पता लगा सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति किस तरीके का सोच रखता है, क्योंकि किसी व्यक्ति को हम बहुत पॉजिटिव वातावरण में रखते हैं पर जरा सा भी उसके साथ अगर कुछ गलत होता है तो वो बहुत जल्दी से नेगेटिव सोचने लगता है। तो वो ऐसे कौन से योग होते हैं कि ऐसा व्यक्ति नेगेटिव सोचने लगता है। कुछ तो सोचने लगते हैं, कुछ उनके साथ नेगेटिव होने भी लगता है। जैसा हम सोचते हैं, सोच प्लैनेट के अकॉर्डिंग आती है और प्लैनेट जिस तरीके का प्रभाव रखता है उस तरीके के हमारे साथ में बिहेव हो जाता है। आज हम बात करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि चंद्र लगन और सूर्य लगन, 3 लग्नों के हिसाब से हम वर्क करते हैं। अगर हमारी चंद्र लगन पापकत्री योग में है तो हमारी जो सोच है वो नेगेटिव हो जाती है। इसी तरीके से लगन भी अगर पापकत्री योग के अंदर है तो हमारी सोच नेगेटिव रहेगी। और अगर हमारी लगन जो है शुक्र योग के अंदर है तो हमारी सोच कितना भी हमारे साथ नेगेटिव हो जाए पर हम घूम फिर के फिर पॉजिटिव की तरफ आ जाते हैं। इसका प्रभाव किस तरीके से रहेगा, ये कुंडली को देखकर हम कैसे जजमेंट करें। जी हाँ, आज मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ कि आप कुंडली में अगर देखते हैं कि लगन के द्वितीय भाव में और 12वें भाव में अगर शुभ ग्रह हैं, चंद्रमा सूर्य को आप छोड़ दीजिए, यहाँ पर 5 शुभ ग्रह में से कोई भी शुभ ग्रह अगर 12वें और द्वितीय भाव में है लगन से, तो शुभ कत्री योग के अंदर लगन आ जाती है। यहाँ पर अगर वो अष्टम और छठे में भी अगर शुभ ग्रह है तो उनकी दृष्टि भी 12वें और द्वितीय भाव पे पड़ेगी, तब भी वो शुभ कत्री योग के अंदर आ जाते हैं। इसी तरीके से बहुत सी कुंडलियों में मैंने देखा कि तलाक योग बन रहा है, सप्तम भाव पर नेगेटिव प्लैनेटों का असर है, पर किसी न किसी तरीके से थोड़ी देर बाद एक पार्टनर किसी की भी कुंडली के अंदर अगर शुभ कत्री योग है तो वो उस रिश्तों को बना ले जाता है, खींच ले जाता है। क्योंकि अगर सप्तम भाव के भी छठे भाव में और अष्टम भाव में, सप्तम भाव से छठे और अष्टम में अगर शुभ ग्रह है तो सप्तम भाव भी शुभ कत्री योग में आ गया। चाहे वो राहु केतु ही लगन में और सप्तम में बैठे हैं, पर शुभ कत्री योग के कारण मैंने अक्सर देखा कि कुंडलियों के अंदर कुछ समय तनाव बनता है पर उसके बाद स्थिति सम हो जाती है। तो शुभ कत्री योग के अंदर लगन का होना, सप्तम का होना या जिस भी भाव का लगन सीधा आपकी सोच पे असर देता है। यानी लगन को अगर हम देखते हैं तो हम स्वयं को देखते हैं, अपने आप को देखते हैं। अगर हमारे द्वितीय और 12वें भाव पर शुभ ग्रह है, लगन पे शुभ ग्रह का प्रभाव है तो शुभ कत्री योग बन जाता है। शुभ माला योग भी बोल सकते हैं इसे। तो इससे जो सोच होगी वो हमारी पॉजिटिव की तरफ जाएगी। इसी तरीके से पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है कि जहाँ तनाव हो जाता है, उस तनाव को अगर कोई भी जरा सी हवा दे दे तो ये लड़ाइयाँ बढ़ जाती हैं। अगर सप्तम पे के छठे भाव पर, अष्टम पर भी अगर शुभ प्रभाव है तो वहाँ पर तलाक की स्थिति तो लड़ाई के बाद बन सकती है, पर तलाक होगा नहीं क्योंकि सोच बहुत जल्दी फिर पॉजिटिव हो जाती है। तो शुभ कत्री योग लगन से और चंद्र लगन, इसी तरीके से हमें सप्तम भाव पर भी इस तरीके का अगर प्रभाव होगा तो वो जो प्लैनेट है, शुभ ग्रह है, वो शुभ प्रभाव अपना जरूर उस इंसान के ऊपर छोड़ते हैं। तो प्लैनेटों के खेल को जितना, ये इतना बड़ा समुद्र है, इसमें जितना हम डूबते जाते हैं उतने ही मोती हम निकालते जाते हैं। तो शुभ कत्री योग, सुमाला योग, ये इस तरीके के योग हैं कि अगर कुंडली के अंदर बनते हैं तो हम उस व्यक्ति की सोच को देख सकते हैं। यहाँ पर इससे अपोजिट है कि पापकत्री योग, अगर दोनों तरफ बुरे ग्रह बैठे हैं 12वें भाव में और द्वितीय भाव में, तो ये पापकत्री योग है। तो ऐसे में व्यक्ति को हम बहुत पॉजिटिव हीलिंग देंगे, उसकी काउंसलिंग करेंगे, उसके बाद भी वो जब भी अकेला होगा तो वो नेगेटिव सोचना शुरू कर देगा। इसी तरीके से सप्तम पर कोई भी नेगेटिव प्लैनेटों का प्रभाव ना हो, पर फिर भी मैंने देखा कि अगर छठे में और 8वें में पाप ग्रहों का असर है
तो वहां पर पति पत्नी में तनाव बना रहता है, पार्टनर की सोच नेगेटिव रहती है, क्योंकि वो सप्तम से सीधा द्वितीय भाव पर दोनों एक दूसरे के लिए नेगेटिव सोचते हैं। या हम कितनी भी हीलिंग करें, कितनी भी उस व्यक्ति के उपाय करवाएं, पर उनकी सोच का जब तक हम उपाय नहीं करेंगे तब तक वो कारगर नहीं होता। तो कुंडली के माध्यम से भी हम जान सकते हैं कि सामने वाले व्यक्ति की सोच पॉजिटिव है कि नेगेटिव, और उसको किस तरीके के उपाय की आवश्यकता है। अगर नेगेटिव प्लैनेटों के प्रभाव में है तो उनका हमें उपाय कराना चाहिए, उससे संबंधित चीजों का दान दे, उनको संग्रह ना करें। पर अगर शुभ ग्रह का प्रभाव है तो उस व्यक्ति की जिंदगी के अंदर बेशक से उतार चढ़ाव आएंगे, पर धीरे धीरे वो नेगेटिव नहीं होगा, वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो आगे एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष फिर उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।